एक बार महादेव जी पार्वती से नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर करी। शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ घास के तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः खेल के अंत में हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल प्रारंभ हुआ। योग से 3 बार पार्वती ही जीती, तो अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया तो उसने महादेव को जीता बताया। परिणाम, पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे खड़ा होने का और वहाँ से कीचड़ में पड़ा रहने का, खड़ा ना होने का और कीचड़ में पड़ा रहने का, दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे ऐसा कैसे हो गया, मुझे क्षमा करें तथा साप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और बोली, यहाँ नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगे, उनके उपदेश से तुम व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर भी कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ सावन में नाग कन्या गणेश पूजन के लिए नाम करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताए। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे को इतनी शक्ति दूंगा कि तुम कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच जा सकेगा। और भी मुझ पर प्रसन्न हो गए। फिर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने वहां तक पहुंचने का साधन बारे में पूछा तो बालक ने सारी कथा सुना दी। आओ आ रहे। उसी दिन से पार्वती जी से विमुख हो गई थी। भगवान शंकर बालक की तरह श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा हुई और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान ऐसा कौन उपाय किया जिसके फलस्वरूप आपके पास में भागी भागी आई हूँ? शिव जी ने कहा, गणेश जी का इतिहास पार्वती को बताया। तब पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा की। इच्छा से मात्र 21 दिन तक 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी से आकर मिले और उन्होंने माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताए। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनको मनोकामना पूर्ति ऐसे वरदान श्री गणेश जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण करी हैं। ओम गणाधिपाय नमः। ओम गणदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणाधिराजाय नमः। गणपते नमः। ओम गणगणाय नमः। ओम गणगणे नमः। ओम गणगणाय नमः। जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, सूर्य श्याम शरण आयो सफल करी सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश। पापो हम पाप हम पापात्मा पाप कर्मयोग त्राहिमाम पार्वतीनाथो सर्वपाप हरो देवा। कर्म फल कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1011 कमल चढ़ाने का, प्रतिदिन चढ़ाने का 11 दिन का अनुष्ठान किया, और अंतिम दिन शिव जी महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल वहां से पूजा के थाल से अदृश्य कर दिया। और भगवान विष्णु विचार करते हैं कि यदि मैं कमल पुष्प लेने के लिए जाता हूं तो मेरा 11 दिन का अनुष्ठान भंग हो जाएगा, पुनः 11 दिन हमें ये सब करना पड़ेगा। परीक्षा तो परीक्षा है, हम और आप परीक्षार्थी हैं, भगवान है परीक्षक। कभी कभी हम और आप भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उनकी परीक्षा लेने की तो कोई विधि है ही नहीं, क्योंकि परीक्षक की परीक्षा यदि परीक्षार्थी लेने लगे तो ये उपहास की बात करते, हम उपहास की बात को बन जाया करते। दामोदर प्रजापति जी, आपने ये कार्यक्रम आयोजन किया, हमें अच्छा लगा। बताइए कैसे मन में विचार आया और ये कहाँ से हो रहा था, कहाँ पंडित जी बैठे थे, कहाँ आप लोग कर रहे थे, ये सब तमाम जानकारियाँ आप हमें दीजिए। सहस्त्र दुर्वा अर्पण श्री गणपति जी के चरणों में समर्पित करने का भाव सागर के ही हैं ओम हरिओम शुक्ला जी, वो इस महाविद्यालय में पूजन कराने आते रहे हैं, और अभी वर्तमान में वो कुंडेश्वर धाम में पुजारी हैं, सागर वाले पुजारी के नाम से जाने जाते हैं। और जब इस आयोजन की बात आई कि गणेश जी को दूर्वा अर्पण करना है, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से मोबाइल पर शास्त्र नाम बोलूँगा और आप लोग दूर्वा और समीपत्र पुष्प अक्षर सब इकट्ठा रखना, और मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा और उधर आप लोग गणेश जी के चरणों में ये अर्पित करते जाना। इस प्रकार से हम सब लोगों ने मिलकर गणपति जी के चरणों में 1100 दूर्वा और 1100 समीपत्र अर्पित किए। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी? सुमेर हम लोग यहाँ 1998 से गणपति जी का स्थापना करते आ रहे हैं, और जब जब गणेश जी इसमें गणेश उत्सव आते हैं तब हम लोग कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं, छोटा मोटा रूप साधारण रूप में स्थापना करते हैं, लेकिन उसमें कुछ वैशिष्ट हो, ये इसका प्रयास होता है। बहुत अच्छा है, हर साल एक नया आप लाते हैं। हाँ। पिछले साल आपने क्या किया था? पिछले बार हम लोगों ने पूरे महाविद्यालय में बारिश हो रही थी और हवन कैसे करें, तो एक प्रश्न आया, तो हम लोगों ने एक चद्दर का टंकी का टुकड़ा था, उस पर ईंट और प्लास्टर पेरिस से बेदी बनाई, और जैसे ही हवन संपूर्ण हुआ और जोर की बारिश आई और पूरे महाविद्यालय में 3 फुट पानी भर गया, लेकिन वो बेदी गणेश जी की कृपा से तैरती रही और हवन कुंड प्रज्वलित होता रहा और पूरे कमरे में पानी भरा रहा। ये गणेश जी का चमत्कार था। चमत्कार था। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और अगली योजना कुछ है भी आपके दिमाग में, क्या करने वाले हैं? हमारे दिमाग में नहीं आती, ये तो गणेश जी सो प्रेरित करते हैं। चलिए ठीक, वो प्रेरणा जब देंगे तब आएगी बात। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी। थैंक यू।